अगर गोविंदपुरी की बात किया दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर गोविंदपुरी की झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, कालका जी की झुग्गी बस्ती उजाड़ा जा रहा है, खानपुर के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, एक दया बस्ती पड़ती है सराय रोहिल्ला के अंदर, बिल्कुल वहां पे भी तोड़फोड़ की जा रहा है। अगर बात की जाए तोड़फोड़ की, तो पूरी दिल्ली के अंदर आज भाजपा द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है झुग्गियों की। अगर इसके अलावा झुग्गियों की अलावा भी मैं अगर बात करूं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो उनको भी उजाड़ा जाए। पार्टी दमखम के साथ लगी हुई है। बिहार के अंदर एक पार्टी और है, जो प्रशांत किशोर जी हैं, बिल्कुल जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य बोलते हैं। उन्होंने भी, जो विपक्ष के नेता है बिहार के अंदर, आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक अलग पार्टी है, वो भी कह रहे हैं अगर शिक्षा मॉडल की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर शिक्षा पर इतना कार्य किया गया है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना नहीं किया गया है। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से वार्ड अध्यक्ष दिनेश कुमार डागर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दिनेश भाई, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार आप है और मैं पटपड़गंज से हूँ, वार्ड नंबर 197 से। आम आदमी पार्टी की अगर बात किया जिम्मेदारी की, तो मैं यहाँ से वार्ड अध्यक्ष हूँ और यहाँ के मुद्दे मैं उठाता रहता हूँ। जो रेखा गुप्ता जो फेलियर साबित हो रही है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी बातों पे। तो क्या लगता है जिन जिन मुद्दों को लेकर रेखा सरकार आई थी, कहीं ना कहीं वो फेल होती दिख रही है पूरी दिल्ली के अंदर? अभी फिलहाल दिल्ली की अगर बात की जाए, भाजपा जब से दिल्ली के अंदर आई है, तो तकरीबन कम से कम बात की जाए तो 4 महीने हो गए इनको। बिल्कुल। अगर गोविंदपुरी की बात किया दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर गोविंदपुरी की झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, कालका जी की झुग्गी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है, खानपुर के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, एक दया बस्ती पड़ती है सराय रोहिल्ला के अंदर, बिल्कुल वहां पे भी तोड़फोड़ की जा रहा है। अगर बात की जाए तोड़फोड़ की, तो पूरी दिल्ली के अंदर आज भाजपा द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है झुग्गियों की। अगर इसके अलावा झुग्गियों की अलावा भी मैं अगर बात करूं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो उनको भी उजाड़ा जा रहा है। और अगर दिल्ली से बाहर की बात करूं, तो एक गांव पड़ता है गुजरों का, उस गांव का नाम है अनंगपुर गांव। अनंगपुर गांव को भी तोड़ा जा रहा है, जो तकरीबन पिछले 600 साल पुराना गांव है। आज उस गांव को उजाड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है ये फॉरेस्ट की जमीन है। बिल्कुल। अगर ये फॉरेस्ट की जमीन है तो 600 साल से आप कहां थे, जो आज आपको जमीन दिखाई दे रही है? वहां पे हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी भी गए थे। आज वहां पे एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर गुर्जर समाज बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और वहां पे लाखों आदमी आज पहुंचा है। इसका कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा और मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं, अगर ऐसे ही भाजपा करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे भारत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव नजदीक है सर, क्या लगता है आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी कर? बिल्कुल, बिहार के अंदर आम आदमी पार्टी दमखम के साथ लगी हुई है। बिहार के अंदर एक पार्टी और है, जो प्रशांत किशोर जी हैं, बिल्कुल, जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य बोलते हैं। उन्होंने भी, जो विपक्ष के नेता है बिहार के अंदर, आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक अलग पार्टी है, वो भी कह रहे हैं अगर शिक्षा मॉडल की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर शिक्षा पर इतना कार्य किया गया है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना नहीं किया गया है। अगर बिहार की तुलना अगर दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे की जाए तो बिहार कम से कम दिल्ली से 100 गुना पीछे है। बिल्कुल। ये मैं नहीं कहता, ये प्रशांत किशोर जी कहते हैं। तो क्या लगता है वहां पे अलायंस का सिक्का चलेगा या अन्य पार्टी? अलायंस का तो टूट गया है, खत्म हो गया अलायंस। दिल्ली के अंदर तो भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, आपने देखा था। कांग्रेस ने कितने बड़े बड़े लीडर अपने उतार दिए, जो वो लीडर उतार दिए जो लोकसभा सांसद बने थे कांग्रेस के शासनकाल के अंदर, उनको एमएलए का चुनाव लड़ाया गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ी थी, जब जाकर के इन्होंने आम आदमी पार्टी को हराया। लेकिन हम हारे नहीं है, दोबारा दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे। अब फिलहाल दिल्ली नगर निगम के चुनाव है, वो हम जीत के दिखाएंगे। सर, भविष्य में क्या लगता है कैसा क्षेत्र देखने को मिल सकता है? परपड़गंज विधानसभा की बात की जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से एमएलए है सर, कैसा काम है नेगी जी का? बिल्कुल, पटपड़गंज गांव के अंदर या पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो रवि नेगी जी बिल्कुल फेलियर है। कुछ नहीं कर रहे हो, क्षेत्र के अंदर निकलते हैं,
क्षेत्र में निकलने के बाद में जो दुकानें हैं, जो छोटी बड़ी जो दुकानें हैं, उन पे वो धर्म की राजनीति का जो चश्मा लगा करके वो देखते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे अपना नाम लिखिए, यहाँ पे आप हिंदू हो तो हिंदू लिखिए, मुसलमान हो तो मुसलमान लिखिए, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए बिजली की, पटपड़गंज के अंदर या दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़े बड़े कट लग रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर पानी की बात की जाए तो पानी कहीं पर भी नहीं आ रहा है। अगर बात हम वार्ड नंबर 197 की अगर करें तो 8-8, 10-10 दिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग रात को पानी भरते हैं 3-3 बजे, 2-2 बजे। इससे लोग, महिलाएं, बच्चे सब लोग परेशान होते हैं। अगर सीवर की बात की जाए तो सीवर ओवरफ्लो है। अगर गंदगी देखी जाए तो सड़कों पे बह रही है। अगर सड़क की भी हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में कि जो सड़कें जो टूटी हुई हैं उन्हीं को छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उनको रिपेयर किया जा रहा है। अभी चंद दिनों में सर बरसात चालू होने वाली है, क्या लगता है पूरा प्रबंध कर दिया? अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा दिल्ली के अंदर बरसात आई थी जिसमें पूरी दिल्ली डूब गई। बिल्कुल, पूरी दिल्ली डूब गई और ये लोग जाकर के एक फ्लाईओवर को दिखा रहे थे कि देखो पानी है ही नहीं, पर बिल्कुल दिल्ली साफ हो गई है। वो फ्लाईओवर भी आपने देखा होगा। अरे भाई 24 घंटे बाद दिखाओगे तो पानी तो साफ ही हो जाना है। लेकिन आज भी जगह जगह पानी इकट्ठा ही है सर। पानी इकट्ठा हो रखा है, गली में सीवर भरे हुए हैं, पानी आ नहीं रहा है, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। आज की डेट में दिल्ली की हर जनता ये सोच रही है भी कब आम आदमी पार्टी आ जाए, दिल्ली के अंदर कब चुनाव हो जाए। तो ऐसा पछता रहे हैं लोग। अब भाजपा तो 5 साल से पहले तो मुश्किल ही है सर। बिल्कुल 2-2.5 साल हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव आने के लिए। अब पार्टी भारतीय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आ जाएगी। नागर साहब, आप कैसे संगठन को किस तरह मजबूत करके चल रहे हो सर? संगठन की बात की जाए तो श्री सौरभ भारद्वाज जी ने कई काम ऐसे किए हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर अब हर विधानसभा महीने के शुरुआत का जो संडे होता है उसमें विधानसभा की मीटिंगें की जा रही हैं जी। और अगर पर्सनली मेरे से अगर बात की जाए तो मैं भी अपने वार्ड के अंदर मैं डोर टू डोर अपने कार्यकर्ताओं से मिलता हूं और जो यहाँ के वोटर हैं, जो लोग हैं, लोकल लोग, उनसे भी जाकर के उनके घर जाके मिलता हूँ। तो जनता परिवर्तन चाहती है? जनता तो परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन करा भी उन्होंने, भाजपा को लेकर भी आए, लेकिन वो बेचारे बुरे फंस गए। यार दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी अच्छी थी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है जनता। बिल्कुल पछतावा हो रहा है, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आज ही भाजपा हार जाएगी। वहीं कांवड़ियों के लिए कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो, कांवड़ियों के लिए संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, भगवान शिव शंकर की जय। और मंदिर बहुत अच्छे सजे हुए हैं, हम भी सजाएंगे। आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग कांवड़ियों के लिए रहेगा और ये देश के अंदर ऐसी हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाते रहें और इससे देश में अखंडता बनी रहेगी। और बिल्कुल भी समझदारी से काम लिया जाए, कहीं भी लोग परेशान ना हो। और जहां भी शिव भोले की यात्रा या भोले बाबा जहां से भी निकलेंगे वहां पे शांति बनाए रखें, सब एक दूसरे को सौंदर्य का पाठ पढ़ाएं। कुछ संदेश देना चाहेंगे अंत में आप? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा दिल्ली के वासियों को कि भैया आगे सचेत रहें, भाजपा को हराना है, आम आदमी पार्टी को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया, धन्यवाद।